अष्टवक्र गीता 13वां प्रकरण सूत्र नंबर 1। इसमें सुख के बारे में यथा सुखम शब्द आएगा, जहाँ राजा जनक आत्मज्ञान के बाद कह रहे हैं कि मैं आत्म स्थिति में स्थित हूँ, स्व की स्थिति में स्थित हूँ, इसलिए मैं परम सुख की स्थिति में हूँ। तो जो पहला सूत्र है वो इस प्रकार है। 13वां प्रकरण सूत्र नंबर 1। अकिंचन भवम स्वास्थ्यम कोपिन्नत्वे अपि दुर्लभम त्यागादाने विहायास्माद् हमासे यथा सुखम। अनुवाद इस प्रकार है, नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य है, वह कोपिन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। कोपिन मतलब सन्यासी कपड़े या सन्यास। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। तो कह रहे हैं राजा जनक, जनकोवाच था। तो इस प्रकरण में सभी प्रकार के द्वंद्वों का विश्लेषण करके उन पर उनसे परे जाने को, निर्द्वंद जाने को, मतलब द्वंद्वातीतम जो हमने भगवद गीता में पढ़ा था, जो निर्द्वंद है उसमें स्थित होने की बात करते हैं राजा जनक। तो राजा जनक की जो स्थिति है वो निर्द्वंद है, मतलब द्वंद्वों से परे की स्थिति में वो स्थित हो चुके हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं यथा सुखम। तो उन पर अब किसी भी द्वंद का असर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता असर? क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान हो गया है। आत्मज्ञान से वो समझ गए हैं कि ये जो भी प्रकृति में डुअल सिचुएशन चलती है, द्वंद चलता है, वो सब प्राकृतिक है। ये जो पूरी प्रकृति है वो द्वंदात्मक प्रकृति है, और इस प्रकृति से मतलब द्वंद्वों से परे हो जाना ही मुक्ति है। तो इसे ही जीवन मुक्त कहते हैं, यथा सुखम। जो हम लोग बात करते हैं मरने के बाद मुक्ति होने की, वेदांत वो बात नहीं करता। वेदांत कहता है जीते जी मुक्ति में की ही वो बात करता है, और उसी बात को यहाँ राजा जनक कह रहे हैं। तो राजा जनक कह रहे हैं कोपिन पहन लेने पर भी संपूर्णता की भावना दुर्लभता से प्राप्त होती है। मतलब जरूरी नहीं कि सन्यासी के कपड़े पहन लिए, सन्यास ले लिया तो मुझे मैं परे हो गया, ये द्वंद्वों से परे हो गया, या मेरे को पूर्णता की प्राप्ति हो गई। कोपिन पहनने के बाद भी कुछ प्राप्ति की भावना रह जाती है कि मेरे पास ये नहीं है, या कुछ छूटने की भावना, तो आसक्ति बनी ही रहती है। तो छोड़ने और पकड़ने की भावना का परित्याग कर दिया है मैंने, ऐसा राजा जनक कह रहे हैं, और मैं परम सुख में स्थित हूँ। तो जितना हम सहज रहेंगे उतनी उलझने कम रहेगी। पर जो हमारा जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें सहजता होती ही नहीं। हम बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करके जीते हैं अपने आप को। तो इस सूत्र में राजा जनक सहजता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसे मैं सहज रह रहा हूँ क्योंकि मैं आत्मा में स्थित हो गया हूँ। तो वे कह रहे हैं मैं सुखी हूँ। क्यों और कैसे हूँ? इसका उन्होंने कारण बताया कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ। तो स्वास्थ्य का मीनिंग क्या है? स्वास्थ्य मतलब अपने में स्थित होना। तो ये जो स्वास्थ्य शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और स्थ। तो स्व मतलब अपने में, अपने स्वयं में, और स्थ मतलब स्थित होना, टिक जाना। और भगवत गीता में इसी को अध्यात्म कहा है। श्री कृष्ण ने कहा है अपने स्वभाव में टिक जाना, स्वभावो अध्यात्म उच्यते बोला है। तो राजा जनक आत्मज्ञान की परम स्थिति का को उपलब्ध हो गए हैं, जिससे वे कहते हैं कि अब मेरे लिए अच्छा बुरा ग्रहण त्याग कुछ भी नहीं है। द्वंद्वों से वो ऊपर हो गए, क्योंकि आत्मा का इन सब से, द्वंद्वों से कोई संबंध नहीं है, और वो आत्मा में स्थित है। तो ऐसे भाव से मैं चित्त की स्थिरता को प्राप्त हो गया हूँ। मतलब चित्त का जो चित्त का स्वास्थ्य है, स्थिरता को मतलब हमारे मन का स्वास्थ्य, उसको मैं प्राप्त हो गया हूँ। तो एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार समंदर की लहरें शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरा चित्त अब सभी विक्षेपों से शांत हो चुका है। और इसके आगे जनक जी कहते हैं कोपिन अत्वे अपि दुर्लभम, मतलब कोपिन धारण करने वालों पर भी कोपिन धारण कर लेने पर भी यह दुर्लभ है। स्व में स्थित होना मतलब अपने आप में स्थित होना का मत, ये मत समझना जिसने सन्यासी के कपड़े पहन लिए और कोपिन को धारण कर लिया वो स्व में स्थित हो गया। ये जरूरी नहीं है कि जिसने कपड़े चप्पल त्याग दी वो स्व में स्थित हो गया।
भले ही हम बाहर से त्याग कर दें, पर हमारे मन में हो सकता है उसको हम पकड़ कर बैठे हैं। पर जैसे राजा जनक है, वो तो राजमहल में रहने वाले थे, तो हमें क्या लगता है कि जिन लोगों ने कपड़े बदल लिए या जो बहुत गरीबी में और बहुत सब कुछ त्याग कर रहते हैं, उनको सन्यास पॉसिबल है। और जो राजमहल में रहते हैं, अब अच्छे वस्त्र पहनते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, राजसी भोजन करते हैं, उनको ये स्थिति प्राप्त होना नहीं हो सकती। तो यहाँ पर राजा जनक क्लियरली बोल रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोपिन जिसने धारण कर लिया, मतलब जिसने ऊपर ऊपर से त्याग कर दिया, उसको ये स्थिति प्राप्त हो गई, और राजा और राशि भोजन वालों को नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भले ही उसने बाहर से त्याग कर दिया हो, पर मन में तो वो आसक्ति है। अब चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, कैसा भी हो, त्यागी हो या गृहिणी हो या राजा हो या फकीर हो, है ना, आसक्ति होगी तो वो स्व की स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो राजमहल में रहने वाले को भी अनासक्ति हो सकती है और सन्यासी को भी आसक्ति हो सकती है, दोनों को। तो जैसे राजमहल में रहने वाले का तो यहाँ एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, राजा जनक खुद ही कह रहे हैं कि, और वो उनको खुद को ही आत्मज्ञान हो गया। भले ही वो राजमहल में रह रहे हैं, राजसी भोजन कर रहे हैं, रेशमी वस्त्र पहने, पर वो अनासक्त हो गए। तो इस प्रकार बता रहे हैं हमको कि ये आसक्ति की बात है। तो जरूरी नहीं है कि सन्यासी को अनासक्ति हो चुकी है या राजा को अनासक्ति नहीं हो सकती, इस प्रकार से। तो सही एग्जाम्पल देते हैं कि सन्यासी को तो छोटी छोटी चीजों, तुच्छ चीजों से भी आसक्ति हो सकती है, वो अपनी लोटी कुटिया धोती में ही अटका रहेगा, इस प्रकार। और राजा को बिल्कुल भी, जैसे एक दृष्टांत भी कई बार सुनाया है कि राजा जनक बैठे थे गुरु के सामने। ये दृष्टांत ऐसे शुरू होता है कि एक गुरु अपने सत्संग लेने के लिए बैठे थे, सभी शिष्य आ गए। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी सत्संग शुरू करिए, सभी कोई आ गए। तो गुरुजी ने कहा नहीं, एक जो बहुत ही परम शिष्य है वो नहीं आया है। तो देखा राजा जनक का वो इंतजार कर रहे थे, तो शिष्यों को बड़ा उससे जेलेसी हुई, ईर्ष्या हुई कि अरे वो राजा है इसलिए उनका इंतजार किया जा रहा है। तो जब गुरु प्रवचन दे रहे थे, वो समझ गए कि शिष्यों के मन में ये विक्षेप आ रहा है। तो गुरुजी ने ऐसे ही बोल दिया कि अरे राजमहल में आग लग गई। तो राजा जनक वहां से हिले भी नहीं, उनको कुछ भी हलचल नहीं हुई। फिर उन्होंने बोला नेक्स्ट सेंटेंस, नहीं नहीं गलती हो गई, राजमहल में नहीं, जो शिष्यों की ग्रह है जहाँ पे वो रहते हैं, वहां पे आग लगी, निवास स्थान पे। तो सभी शिष्य भागे। तो जब वहां गए देखने तो कोई आग नहीं लगी थी। तो वो वापस आए, तो शिष्यों ने पूछा कि गुरु जी कोई आग नहीं लगी। तो बोले हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने कहा महल में आग लगी तो जनक जी हटे भी नहीं, हिले भी नहीं। और जब मैंने कहा, जबकि उनका तो राजमहल इतना बड़ा है और इतना कुछ जल जाता, और आपकी कुटिया में बोला आग लगी तो आप सब भागे, और आपकी कुटिया में तो कुछ है भी नहीं ऐसा, एक धोती एक लोटी होगी जिसके लिए आप भाग खड़े हुए। तो ये आसक्ति की बात है। तो इस प्रकार क्लियर किया कि आसक्ति कैसे होती है मन। तो जनक जी कह रहे हैं ऐसी स्थिरता, मतलब संसार छोड़कर भागने वाले या कोपिन धारण करने वाले सन्यासी के लिए भी दुर्लभ है। तो सब छोड़ देने से मन स्थिर नहीं होता। जरूरी नहीं है कि बाहरी सब आडंबर छोड़ दिया तो आत्मज्ञान हो जाएगा। तो ऐसे आत्मज्ञान नहीं होता। ये त्याग ग्रहण भी बाहर की बातें हैं। ये त्याग ग्रहण मन की चंचलता से ही होता है, आसक्ति से ही होता है। तो अंत में कहते हैं राजा जनक, यथा सुखम, अर्थात जो जैसा है उसे उसी रूप में मैंने स्वीकार किया और मैं सुखी हूं। तो क्यों वो सुखी, अब हम जान गए, क्योंकि वो संसार को ठीक प्रकार से जान गए कि ये जो संसार है, ये जो प्रकृति तथ्यात्मिक है, मतलब व्यवहारिक है, इसमें रहना है, इसमें के ठीक प्रकार से इसको देखना है, दुख सुख को देख लेना है, उनका सामना करना है, और हमें उस इसको इससे ऊपर उठना है, ज्ञान से इन सबके परे होना है। तो इससे इसमें हमें क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, इन सब से परे हो जाना है। इस प्रकार राजा जनक ने हमें इस सूत्र में बताया और कहा यथा सुखम, क्योंकि मैं वो आत्मिक आनंद की स्थिति में स्थित हूँ।